नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवानंद योगशाला। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे आज मैं योगा मैट की जगह चेयर पे कैसे बैठा हूँ। तो साथियों, आज का जो विषय है वो बहुत ही रोचक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऑफिस योगा के बारे में। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑफिस जाते हैं और वो 8 से 10 घंटे तक ऑफिस में काम करते हैं। कई लोगों के साथ दिक्कत है कि उनकी गर्दन में दर्द हो जाता है आगे झुके झुके, कुछ लोगों को शोल्डर्स में पेन होने लगता है और कुछ लोगों को बैक में और कुछ लोगों को पैरों में भी दर्द होने लगता है। तो इन्हीं सभी समस्याओं को हम योग के माध्यम से कैसे दूर करें, इस पर हम बात करेंगे और उन योगाभ्यासों के बारे में भी बात करेंगे और उसको करके देखेंगे कि कैसे हम ये अपनी ऑफिस की जो परेशानियां हैं, जो कि हमें शरीर में कष्ट मिलता है, उसको हम कैसे दूर करें और अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और हम कुछ प्राणायाम भी बताएंगे जिससे आप करेंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। सबसे पहले आप समान मुद्रा बना लीजिए, अपने शोल्डर्स पे रख लीजिए और इस प्रकार से ब्रीथ आउट फिर ब्रीथ इन। ठीक है, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। इस प्रकार से आप 10 बार कर लीजिए। जो कि शोल्डर्स में आपकी स्टिफनेस हो जाती है उसे दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आज का अभ्यास बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 10 से 15 मिनट में ही हम सब अभ्यास पूरा करेंगे। चलिए, अगला अभ्यास हमारा है, इसको इस प्रकार से गोल गोल घुमाइए, छोटा छोटा सर्कल बनाइए। हाँ, तो 10 से 15 मिनट में ही हम सारे अभ्यास को पूरे करेंगे, जैसे कि आप 10 से 15 मिनट का समय निकाल सकें अपने ऑफिस में। और इसको जब भी आप थकान महसूस करें, एनर्जी की जरूरत है, तुरंत इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। चलिए, उल्टा भी घुमाइए, बहुत अच्छा। इसके बाद इसी अभ्यास को जैसे हम कर रहे हैं, इसका हम दूसरा वर्जन करेंगे। फिर से समान मुद्रा बना के कंधों पे रखेंगे और सांस को भरते हुए एल्बो को टच करेंगे। याद रखिएगा, टच करते हुए ऊपर लाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे, फिर इनहेल, एक्सेल नीचे। इसको 5 बार आप कर लें कम से कम। ठीक है, याद रखें कि टच करते हुए ऊपर और एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल, एक्सेल। ऐसे आप उल्टा घुमाएं। ठीक है, उल्टा घुमाएं, बहुत अच्छा। सांस को भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत सारे मेरे साथियों को सर्वाइकल की परेशानियां होती हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या बहुत देर तक कुर्सी पे बैठे रहते हैं, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस अभ्यास के बाद अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पाम्स को अपने घुटनों पे रख लीजिए जैसे मैंने रखा है और अब शोल्डर्स को ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं। बहुत आसान अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूँ आज, जिसको आप नियमित रूप से ऑफिस में कर सकते हैं या घर पे भी कर सकते हैं जब आपको मौका लगे। उल्टा भी घुमा लीजिए, 5 से 10 बार तक आपको करना है। सांस भर के कंधा ऊपर जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे आएगा। इसके बाद हम करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से कर लीजिए, हथेलियां ऐसे खोल दीजिए और होल्ड कर लीजिए पोजीशन को 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे ले जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में लाइए, फिर आगे ले आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे करने से तुरंत ही आपकी कंधों की जो स्टिफनेस है वो एकदम दूर हो जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला अभ्यास हम करते हैं, नेक रोटेशन का अभ्यास। सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाइए और सांस को छोड़ते हुए आगे। याद रखिए, अगर सर्वाइकल की परेशानी है तो गर्दन को बीच में लाइए, आगे लेके नहीं आना है और बहुत ज्यादा पीछे लेके भी नहीं जाना है। ठीक है, इसको 5 बार करेंगे, सांस भर के पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। बहुत अच्छा, इनहेल, पीछे, एक्सेल, आगे। फिर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। बहुत अच्छा, 5 बार इसको भी कर लेंगे। फिर सर्कल बनाएंगे इस प्रकार से, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। ठीक है, इसको भी 5 बार आप करिएगा। ठीक है, उल्टा भी घुमाइएगा, बहुत अच्छा। इसको भी आप 5 बार कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक रोटेशन का अभ्यास हो गया, शोल्डर्स का अभ्यास हो गया।
अब इसके बाद एक अभ्यास और बचता है जो कि हम अपनी नेक को स्ट्रेंथ करेंगे। आप राइट हैंड को उठाइए और सर के यहाँ रख लीजिए, कान को मत दबाइएगा, कान के ऊपर ऐसे रख लीजिए और दबाव डालिए, हथेली का दबाव सर पर, और 10 काउंट्स तक होल्ड कर सकते हैं। आप 20 काउंट्स भी रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पीछे की तरफ रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे की तरफ रखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चिन को लिफ्ट करेंगे, ऊपर से चिन को धक्का लगाएंगे और चिन से नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये हमारा शोल्डर का और नेक का अभ्यास हो चुका है। इसके बाद हम अब बैक की प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम बैठ के चेयर पे ही कैट एंड काउ पोजीशन बना सकते हैं, मर्जरी आसन का अभ्यास कर सकते हैं। हथेलियों को घुटने पे रख लेंगे और सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए चिन को आगे और कमर पीछे की तरफ रोल हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, इनहेल पीछे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको जवाब दूंगा। इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे। इसको आप 10 बार कर लें, ये कैट एंड काउ पोज, इसको आप 10 बार करेंगे। बैक एकदम से, बैक की जो स्टिफनेस बहुत देर तक बैठे रहने से हो जाती है, काफी हद तक ठीक हो जाएगी आपकी। इसके बाद अब हम जो करने वाले हैं वो हम करेंगे बैठे बैठे ही कपोतासन का अभ्यास। तो एक पैर को इस प्रकार से आप मोड़ लेंगे जैसे मैंने मोड़ा है, ठीक है, और आप धीरे धीरे करके अपने हाथों को आप उठा सकते हैं और स्लोली नीचे की तरफ आ सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। इसे करेंगे तो आपकी जो बैक है उसमें बहुत जबरदस्त स्ट्रेचिंग होगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। होल्ड रखते हैं 10 काउंट्स तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दूसरे पैर से करेंगे, फिर हाथों को ऊपर उठाएंगे और ब्रीथ आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। कुछ लोगों को बैठे बैठे पेट की समस्या होने लगती है, एसिडिटी बनने लगता है, तो अब हम बैठे बैठे पवन मुक्तासन का भी अभ्यास कर लेते हैं। राइट लेग को इस प्रकार से मोड़िए, थोड़ा आगे आ जाइए चेयर पर, इस प्रकार से, और ब्रीथ आउट करते हुए चल लगा दीजिए। ब्रीथ इन करते हुए पैर को फिर नीचे कर दीजिए। दूसरे पैर से ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। यहां हम 3 बार करेंगे, लेकिन आपको 5 से लेकर 10 बार जरूर करना है। बहुत अच्छा। ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। वेरी गुड। इसके बाद क्या होता है, कमर में अकड़न हो जाती है, तो उसके लिए स्ट्रेचिंग करेंगे हम लोग। स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड को, अगर आपके पास हैंडल वाली चेयर है तो इसको हैंडल पकड़ लीजिए, नहीं तो आप अपने पैर को भी पकड़ सकते हैं। मैं हैंडल पकड़ लेता हूँ। लेफ्ट हैंड से मैंने राइट हैंडल पकड़ा, राइट हैंड को फ्री किया और ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, फिर ब्रीथ आउट करते हुए नीचे। बहुत अच्छा, ये जबरदस्त अभ्यास है। साइड में स्ट्रेचिंग आपको देगा, पूरी बैक खिंच जाएगी आपकी बहुत अच्छे तरीके से। सांस को छोड़ते हुए नीचे आएगा। इसको आप 5 बार से लेकर 10 बार तक आप कर सकते हैं। यहाँ मैं 5 टाइम्स तक करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। इसी प्रकार से दूसरे हाथ से आपको करना चाहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छा। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए और फिर ऊपर चले जाएं। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। ठीक है, अब चेयर पे बैठे बैठे ही हम पर्वत आसन का अभ्यास करेंगे, जिससे कि अगर खड़े होके भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन हम यहाँ बैठ के अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि हम चेयर पे ही मान के चल रहे हैं कि आप अपने ऑफिस में ही बैठे हुए हैं और थोड़ा सा समय निकाल के आपने योगा अभ्यास किया है। तो चलिए उंगलियों को ऐसे लॉक कर लीजिए। इसको ताड़ासन भी बोलते हैं अगर खड़े होकर करेंगे। ऐसे लॉक करेंगे और सीधा ऊपर की तरफ चले जाएंगे, बॉडी को पूरा ऊपर खींचेंगे और होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, 5 टाइम्स इधर, 5 टाइम्स इधर। ब्रीथ आउट करते हुए नीचे आएंगे, ब्रीथ इन बीच में, फिर ब्रीथ आउट, फिर ऐसे ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट। बहुत अच्छा।
ये देखें। तो लगभग हमने 10 मिनट का अभ्यास अब तक कर लिया है और एकदम हम तरोताजा महसूस कर रहे हैं। अब एक दो अभ्यास हम पैरों का कर लेते हैं, क्योंकि पैरों में बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है नमनेस हो जाती है बैठे बैठे, तो उसको हम कैसे दूर करें। अब इस प्रकार से आप एक पैर उठा लीजिए, ठीक है, मैं लेफ्ट लेग उठाया, टोज अपनी तरफ करिए और पोजीशन होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से दूसरे पैर को उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दोनों पैरों को आप चाहें तो उठा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा। सो ये रहा हमारा पैरों का अभ्यास। अब हम क्या करेंगे, पैरों का एक अभ्यास आपको और करके बताते हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, पैर उठाएंगे और फिर नीचे रखेंगे, उठाएंगे नीचे रखेंगे। ये ग्लूट मसल्स पे आपके वर्क करेगा, तो कमर दर्द की समस्या में भी आराम मिलेगा और पैरों में जो नमनेस हो जाती है उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। तो कुछ नहीं करना, आपको 5-5 बार या 10-10 बार ऊपर नीचे इस प्रकार से पैर को करना है। तो चलिए, तो ये सारा हमने अभ्यास किया आपका 10 से 11 मिनट में। इसके बाद हम कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे, जिसे करने से एकदम आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो आइए ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सहज प्राणायाम करिए। इस प्रकार से बैठ जाइए, चाहे तो थोड़ा पीछे सरक जाएं कि अब आराम से आपको बैठना है। कमर सीधी रखने की कोशिश कीजिए, अपनी स्पाइन सीधी रखने की कोशिश कीजिए। चलिए, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए। पहली उंगली को थंब से लगा लीजिए, इंडेक्स फिंगर को थंब से लगा लीजिए और बैठ जाइए। लंबी गहरी सांस भरिए, 1 मिनट तक करेंगे। आंखें बंद, मन शांत, और मन में अच्छा विचार रखिए कि मैं इस संसार की समस्त सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में ग्रहण कर रहा हूं। जब मैं सांस को छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, तो मेरी नेगेटिविटी, मेरी परेशानियां, मेरी बीमारियां सब बाहर की तरफ जा रही हैं। मेरा तन मन शुद्ध हो रहा है, मन पवित्र हो रहा है। ऐसा मन में शुभ विचार करिए। बार बार सांस लेते हुए और छोड़ते हुए, सांस लेते हुए पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कीजिए अपने शरीर के अंदर, और सांस छोड़ते हुए सारी परेशानियां, बीमारियां, सारे दुख, संकट सब दूर हो रहे हैं। बारंबार ऐसा विचार कीजिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है। लंबी सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। लंबी सांस भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो 1 मिनट तक हमने सहज प्राणायाम किया। अब सहज प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। इसे करने से इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगी और काम करने का मन लगा रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो 3 उंगलियां जो है आंखों से लगा सकते हैं, अंगूठे से कान बंद कर लीजिए इस प्रकार से जैसे मैंने किया, और ओम की चैंटिंग करेंगे और ओठ बंद करके भौरे जैसी आवाज निकालेंगे। देखिए, इस प्रकार से ज्यादा लंबा आप खींचने की कोशिश कीजिए। जितना आप करेंगे इसको आप 3 से 5 बार, 11 बार भी कर सकते हैं। एक बार मैं और बताऊंगा जिसमें आप अपनी आंखों को ना बंद भी कर सकते हैं, और दूसरा आप सिर्फ अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए इस प्रकार से, और फिर भौरे की तरह आवाज निकालिए। इसे करेंगे तो आपको तत्क्षण आराम मिलेगा, एकदम मानसिक शांति मिल जाएगी। इसका अभ्यास जैसे मैंने बताया आपको 5 बार से लेके 11 बार तक करना है। कम से कम 3 बार तो आपको करना ही करना है। तो ये रहा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अगर गर्मी का मौसम हल्का है या थोड़ी बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। सूर्य भेदी करने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो हमारे संसार में जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य नाड़ी को हम सक्रिय करेंगे और अपने अंदर भी एनर्जी महसूस करेंगे। तो जो राइट नोस्ट्रल होता है वो सूर्य नाड़ी होती है। यहाँ हम राइट नोस्ट्रल से सांस को अंदर भरेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालेंगे। याद रखिएगा, राइट नोस्ट्रल से भरना है, लेफ्ट से नहीं भरना है, ठीक है। लेकिन किसी को हाइपरटेंशन की परेशानी है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है सूर्य भेदी का, उनको भ्रामरी प्राणायाम करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। राइट हैंड कर लेते हैं यूज। अभी मैं मुद्रा नहीं बताता हूँ, सिंपल वे में आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है,
राइट नोस्ट्रल से सांस लेनी है और राइट से ही छोड़ देनी है। ऐसा 3 बार करें। आंखें बंद करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने 3 बार किया है। अब हम प्रॉपर सूर्य विधि करने जा रहे हैं। राइट से सांस लिया, राइट को बंद कर दिया, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ा, फिर राइट नोस्ट्रल से लिया, लेफ्ट से बाहर छोड़ा। ठीक है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ठीक है, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। 3 से 5 मिनट करना है। ज्यादा समय नहीं है तो आप 2 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इससे क्या होगा कि आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी और कार्य करने की शक्ति बढ़ जाएगी। इसके बाद हम ओम की चैंटिंग करेंगे। आइए ओम चैंटिंग करते हैं। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। ओम का अभ्यास भी 3 बार आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 बार आपको करके बताया है। जब माँ बोले तो ओठ बंद कर लें और वाइब्रेशन को अपने मस्तिष्क तक, अपने सिर तक, अपने क्राउन चक्र तक महसूस करें। तो साथियों, आज हमने ऑफिस योगा का अभ्यास किया। इसको आप जब भी आपको समय मिले, खाना खाने से पहले करिए। खाना खाने के तुरंत बाद इस अभ्यास को नहीं करना है। कम से कम 2 घंटे का तो गैप रख ही लीजिए इसमें। इसके बाद जब भी आप करें, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। खाली पेट रहेगा तो अति उत्तम है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ प्रश्न है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने के लिए। धन्यवाद।